अदर मोनेटाइजेशन नेटवर्क्स में मीडियावाइन, रैप्टिव, एडस्टेरा जो हैं वो फेमस है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, पब्लिशर प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं कंटेंट राइटर्स के लिए, ब्लॉगर्स के लिए। लेकिन एडसेंस और अज़ोइक के बाद जो फेमस हैं वो मीडियावाइन, रैप्टिव और एडस्टेरा हैं। मैंने बताया जैसे कि और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने जो यूज़ किए हुए हैं, जो टॉप लिस्ट में हैं, वो अज़ोइक और एडसेंस, और उसके बाद मीडियावाइन, रैप्टिव और एडस्टेरा। तो इनका एक ओवरव्यू कर लेते हैं। गूगल पे आपने मीडियावाइन लिखना है। मीडियावाइन में जाने के बाद आपने अप्लाई पे क्लिक करना है। इसका इंटरफेस देख लेते हैं। ये भी एक अज़ोइक की तरह की एक वेरीफाइड गूगल एड पार्टनर एजेंसी है। positivemom.com ये एक फेमस पेरेंटिंग का ब्लॉग है जो कि मीडियावाइन की वेबसाइट में टॉप जो फीचर्ड पब्लिशर्स हैं उनकी लिस्ट में मेंशन है। ये दिखाने का आपको मकसद ये है कि ये सेम एज इट इज़ जिस तरह अज़ोइक है उसी तरह का एड प्लेटफॉर्म है। इसका रेवेन्यू जिस रेशो से आपको इस पे रेवेन्यू जनरेट होता है, अगर आपने वेबसाइट पे इसको अप्रूव किया हुआ है, अगर आपकी वेबसाइट पे मीडियावाइन अप्रूव है, तो फिर आपको अज़ोइक से थोड़ी सी ज़्यादा इनकम जनरेट होती है। इसमें आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ये आप देख सकते हैं जैसे अज़ोइक में एड्स शो होती हैं उसी तरह इसके अंदर भी एड्स शो होती हैं। गूगल की तरफ से ही एड्स होती हैं ये भी, और इनके डायरेक्ट एडवर्टाइजर्स की तरफ से या फिर जो वेरीफाइड इनके एडवर्टाइजर्स हैं उनकी तरफ से जो एड्स रन की जाती हैं वो अप्रूव्ड ब्लॉग्स पे, वेबसाइट्स पे रन की जाती हैं। इसको जो है सिंपली आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इसका एक सिंपल सा फॉर्म है, थोड़ा सा लेंथी है। इसको आप फिल करेंगे, साइट का नेम इधर एंटर करेंगे, साइट का URL एंटर कर दिया, उसके बाद इंडिविजुअल या कंपनी, उसके बाद एड मैनेजमेंट में डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो आपने आंसर कर देने हैं। उसके बाद आपने ये मेंशन करना है कि अगर आपकी ऑलरेडी मीडियावाइन पे अप्रूव्ड वेबसाइट है तो वो कौन सी है। उसके बाद आप कौन सा और यूज़ कर रहे हैं एड नेटवर्क वो आपने इधर मेंशन करना है। उसके अलावा साइट एनालिटिक्स, इधर सेशंस लिखने हैं उसके, कितने सेशंस पर मंथ आपकी ट्रैफिक आ रही है। गूगल एनालिटिक्स से आपको जो 30 डेज की रिपोर्ट में सेशन काउंट उधर मिलते हैं वो आपने इधर लिख देने हैं। अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि मीडियावाइन मिनिमम 50 के सेशंस पर मंथ रिक्वायर करता है एड पार्टनर बनने के लिए, अप्रूवल के लिए, ठीक है। तो ये स्टार्टर बेस पे, बिगिनर लेवल पे ब्लॉग्स के लिए नहीं है। आप अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली रिजेक्शन होगी, रिजेक्ट कर देंगे ब्लॉग को, बिकॉज आपके स्टार्टर साइट पे 50 के सेशंस पर मंथ रिसीव नहीं होते। उसके लिए बहुत मेहनत दरकार है। एक टाइम पीरियड के बाद जाके ब्लॉग इस काबिल होता है कि 50 के सेशंस पर मंथ आ जाएं। लेकिन ये अज़ोइक से और एडसेंस से ज़्यादा पे करता है। कुछ प्रोजेक्ट्स बनाकर तो मैंने सेल किए हुए हैं मीडियावाइन अप्रूवल के साथ, तो इसका जो मैंने जज किया है वो जो रेट्स हैं मोनेटाइजेशन में वो एडसेंस और अज़ोइक से ज़्यादा है। इसके बाद आपने प्लेटफॉर्म मेंशन करना है कि CMS आपने वर्डप्रेस पे साइट बनाई है, ब्लॉगर पे बनाई है, या और भी जितने भी हैं वो इधर मेंशन है, वो आपने सेलेक्ट कर देने हैं। अगर आपको किसी ने रेफ़र किया है तो उसका आपने सोर्स लिख देना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको 2 से 3 हफ्तों के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा। मीडियावाइन 1 हफ्ते के अंदर अंदर भी बता देता है, समटाइम्स ये 2 हफ्ते भी लग जाते हैं, 2 वीक्स भी दरकार है। लेकिन अगर आपकी साइट रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करती तो 102 दिन में आपको रिजेक्शन की फॉर्म में रिप्लाई आ जाता है। ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन जैसे आपको बताया कि ये वेबसाइट पे अगर अनफ ट्रैफिक है, 50 के सेशंस पर मंथ हैं, तो तब ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रैप्टिव है, और रैप्टिव आपने लिखना है, आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स इधर मेंशन किए हुए हैं। वेबसाइट में क्रिएटर के लिए आप चेक कर सकते हैं रैप्टिव फॉर क्रिएटर्स, मीन्स के ब्लॉगर्स या क्रिएटर्स जो भी हैं, क्रिएटर्स के इसमें लेवल्स हैं। अप्लाई पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इनके जो लेवल्स हैं, इसमें लेवल्स में इनसाइडर, प्लाटिनम एलीट और ल्यूमिनरी, जो सबसे छोटा इनका लेवल है ये $250K एनुअली जो एड रेवेन्यू जनरेट करते हैं उनका ये लेवल होता है। उसके बाद इंक्रीज होता जाता है। तो ऑडियंस सॉल्यूशंस में, SEO में डिफरेंट इनके टूल्स हैं, ऑप्टिमाइजेशन के फीचर्स हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इंगेजमेंट सूट
ईमेल रेवेन्यू सॉल्यूशंस में डिफरेंट चीज़ें इन्होंने मेंशन की हुई हैं। उसके बाद एफिलिएट प्लेटफॉर्म, एफिलिएट प्रोग्राम भी है, बिजनेस सॉल्यूशंस में भी सॉल्यूशन है, इनसाइट्स में, मींस एनालिटिक्स में, ब्रांड फाइनेंसेस, ठीक है। इनके भी जिस तरह ज़ोइक के डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स हैं, इनके भी बहुत सारे लेवल्स की बेस पे फीचर्स हैं। इसको अप्लाई करेंगे तो ये रैप्टिव आप साइट इन्फो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद आप ऑनर है, कंपनी रिप्रेजेंटेटिव हैं, या फिर क्या थर्ड पार्टी साइट मैनेजर हैं, जो भी आपने मेंशन करना है। उसके बाद ईमेल डाल दी, साइट का नेम, साइट का यूआरएल वो डाल दिया। उसके बाद साइट इज़ प्राइमरी अबाउट कैटेगरी सेलेक्ट कर दी, और करंटली रनिंग एड्स नो और येस कर दिया। अगर येस है तो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी। ये करने के बाद ये आपने ऑप्शन ये सेलेक्ट करनी है, हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद साइट ट्रैफिक की आपने डिटेल डालनी है। साइट ट्रैफिक कितनी रिसीव होती है, गूगल एनालिटिक्स को आपने इंटीग्रेट करना है। जस्ट 1-2 क्लिक्स के अंदर गूगल की आईडी में अकाउंट में साइन इन करके, जिसके ऊपर भी जो है वो एनालिटिक्स का अकाउंट बना हुआ है, आपने उसको इंटीग्रेट कर देना है। वो चेक करेंगे और आप साइट को अप्लाई कर देंगे। लास्ट टाइम मैंने एक साइट अप्लाई की थी, तो उसमें आपको ये चेक करवा देता हूँ। ये एड थ्राइव था पहले, इसको एड थ्राइव कहा जाता था। इसका नेम चेंज होकर रैप्टिव हो गया है। इसमें आप ये इनकी ईमेल चेक कर सकते हैं। 1 लाख मंथली पेज व्यूज रिक्वायर है। ये नेटवर्क भी बिगिनर लेवल पर सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये बिगिनर लेवल पे आपको प्रूव नहीं करेंगे। 1 लाख मंथली पेज व्यूज हों तो तब ही आप इसको प्रूव करवा सकते हैं। उसके बाद इसकी भी जो अर्निंग है, इसका भी जो रेशो है अर्निंग की, ये भी ज़ोइक से ज़्यादा है, एडसेंस के लेवल पे है तकरीबन। ये भी काफ़ी सारे कंटेंट राइटर्स, कंटेंट ब्लॉगर्स यूज़ करते हैं रैप्टिव को। जब आपकी वेबसाइट इस लेवल पर पहुंच जाती है तो आप मीडियावाइन या फिर रैप्टिव में से एक नेटवर्क को यूज़ कर लें, साथ में इंटीग्रेट कर लें, साथ में आप सेकंड पब्लिशर जो है वो एडसेंस यूज़ कर लें। 2 टाइप्स के आप सेम टाइम में यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट में तो आप ज़ोइक ही यूज़ करेंगे, एडसेंस यूज़ करेंगे, और ज़ोइक और एडसेंस का कम्बिनेशन बना लेंगे, और मेडिएशन में इन दोनों को लिंक कर देंगे, जैसे कि ज़ोइक के लेक्चर में आपको बताया। तो इसके अलावा जब साइट इम्प्रूव होती जाती है, ट्रैफिक बढ़ती जाती है, तो आप मीडियावाइन या रैप्टिव पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। इनका जो पे रेट है, इनका जो मोनेटाइजेशन में जो ये पे करते हैं वो ज़ोइक से ज़्यादा है, एडसेंस से भी ये ज़्यादा ही पे करते हैं, लेकिन तकरीबन एडसेंस के लेवल पे कंसीडर किया जाता है। लेकिन रिक्वायरमेंट्स के हवाले से ज़्यादा इनकी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस तरीके से आपने इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपको कुछ टाइम बाद, 2 से 3 दिन बाद ईमेल रिसीव हो जाएगी। आप एक्सेप्ट हो जाएंगे तो आप इनके सिंपल सा इंटरफेस में लॉगिन करके तो आप इसको यूज़ कर पाएंगे। अब इनका इंटरफेस डिटेल में इधर ट्यूटोरियल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको ज़ोइक का और एडसेंस का जो डैशबोर्ड है उसका कंप्लीट ओवरव्यू दे चुका हूँ। इसी से सिमिलर ही होता है। आप जब ज़ोइक को यूज़ करना आ जाएगा तो रैप्टिव को भी यूज़ कर पाएंगे, एडसेंस को यूज़ करना आ जाएगा तो आप मीडियावाइन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो तकरीबन फंक्शनैलिटीज़ सेम होती हैं, इंटरफेस डिज़ाइन चेंज होता है। उसी तरह आप एड्स लगा सकते हैं। ऑटो एड्स की भी किसी में ऑप्शन होती है, किसी में नहीं। आप मैनुअली भी ऐड लगा सकते हैं, जैसे एडस्टेरा है। एडस्टेरा एक बहुत बिगिनर लेवल का प्लेटफॉर्म है। इसमें चंद घंटों में अप्रूवल हो जाती है, लेकिन इसकी जो एड्स हैं वो इतनी वैल्यूएबल नहीं होती। डिफरेंट टाइप्स की एड्स डिस्प्ले करते हैं ब्लॉग्स पे। इसका जो अप्रूवल प्रोसेस है, साइन इन, लॉगिन विद पब्लिशर, एफिलिएट या एडवर्टाइज़र। अगर आपने एडवर्टाइज़र रन करनी है तो आप एडवर्टाइज़र पे जाते हैं। एज ए पब्लिशर मींस कि आपका ब्लॉग है, आपने उसके ऊपर इसको अप्रूव करवाना है, तो आप इसको पब्लिशर पे चले जाएंगे। तो पब्लिशर पे जाने के बाद आप ये इसका मैं आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ। ये देखिए सिंपल सा इसका इंटरफेस है। इसके अंदर आपने इसको लॉगिन कर लिया। ये भी एक अच्छा है, ब्लॉग्स के लिए ये सूटेबल नहीं है। अगर टूल्स टाइप की आपकी वेबसाइट है या फिर मीडिया से रिलेटेड मींस के मूवीज़ से, शोज़, टीवी फिल्म, मूवीज़, या फिर वेबसाइट म्यूज़िक से रिलेटेड है, या आपकी वेबसाइट जो है वो गेम से रिलेटेड है, टूल्स से रिलेटेड है, तो फिर आप एडस्टेरा को यूज़ कर सकते हैं।
या फिर अगर कोई भी नेटवर्क आपकी वेबसाइट पे अप्रूव नहीं हो रहा, अजोइक भी नहीं अप्रूव होता, एडसेंस भी अप्रूव नहीं होता, किसी भी रीज़न की वजह से कोई भी एड नेटवर्क आपके ब्लॉग पे अप्रूव नहीं होता, तो एडस्टेरा अवेलेबल है। एडस्टेरा पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इधर आप वेबसाइट्स में जाके ऐड वेबसाइट करेंगे। ऐड वेबसाइट पे आपने वेबसाइट का इधर आपने यूआरएल डालना है, उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट कर देनी है, और उसके बाद पॉप अंडर बैनर, ये डिफरेंट टाइप्स के बैनर, डायरेक्ट लिंक के, और सोशल बार, ये आप देख सकते हैं। सोशल बार क्या है, ये देखें, ये सोशल बार है। इस तरह की एक बार आपके ब्लॉग पे एक साइड पे आ जाएगी ऐड की फॉर्मेट में। इस तरह की बैनर्स, डिफरेंट टाइप के बैनर्स हैं। बैनर्स आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं डिफरेंट साइजेस के। ये लेंथ और विड्थ के हिसाब से बैनर्स हैं जो सूटेबल हैं, जो आपने यूज़ करने हैं वो आप इसको मेंशन कर दें। रिमूव कैंपेन्स विद, किस टाइप की एड्स आपको नहीं चाहिए, गैम्बलिंग की, साउंड के साथ, अलर्ट एड्स, सॉफ्टवेयर एड्स, एरोटिक एड्स, इस तरह की ऐड जो है जो आप नहीं देखना चाहते, नहीं अपनी वेबसाइट पे लगाना चाहते, तो इसको आप जो है टिक कर देंगे। और इधर से जो है अवेलेबल ऐड यूनिट्स के अंदर से जो आपको ऐड चाहिए, बैनर चाहिए, नेटिव बैनर चाहिए या डायरेक्ट या पॉप अंडर सोशल बार, उसको आप टिक करने के बाद इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद कुछ घंटों बाद ही आपको रिप्लाई आ जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, और ये ऑब्वियसली अप्रूव ही होता है, इसमें रिजेक्शन के कोई चांसेस नहीं होते। एडस्टेरा हर तरह की वेबसाइट के ऊपर, ब्लॉग के ऊपर अप्रूव हो जाता है। इधर स्टैटिस्टिक्स में आपको इसके स्टैटिस्टिक्स शो होंगे। अबाउट में आप चले जाएंगे तो ये बैनर किस टाइप का है, इसमें आप फिर से चेंजिंग बाद में करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, किस टाइप की ऐड शो हो, किस टाइप की नहीं, वो आप कर सकते हैं। ऐड यूनिट आपने नया ऐड करना है। आप इस वेबसाइट के अंदर 2 ऐड यूनिट ऐड हैं, एक आप नेटिव बैनर लगा देते हैं, एक आप बैनर लगा देते हैं। आप और भी ऐड करना चाहते हैं, पॉप अंडर ऐड करना चाहते हैं, वो आप ऐड कर लें। जिस टाइप के आप ऐड करना चाहते हैं इस साइट के अंदर आप उसको लगा सकते हैं। डायरेक्ट लिंक्स ऐड भी होते हैं, जो लिंक्स के अंदर डायरेक्ट लिंक्स की फॉर्म में एड्स होती हैं। ये थोड़ी स्पैमी टाइप एड्स हो जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका प्योर एक हाई वैल्यू कंटेंट है तो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को डाउन कर सकता है, आपकी ट्रैफिक को डाउन कर सकता है एडस्टेरा। इसीलिए मैंने भी इसको anxietyOut.com पे रिमूव कर दिया था, को स्पैमी एड्स आ रही थी, वैल्यूएबल एड्स नहीं होती। तो इनका जो रेट है ये डिफरेंट है टोटली। नॉर्मली पे करते हैं अजोइक से, एडसेंस से और बाकी पब्लिशर से कम पे करते हैं ये। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पे कुछ भी अप्रूव नहीं हो रहा तो आपको इनकम की फॉर्म में अपनी एफर्ट्स को जो है वो यूटिलाइज करना है, तो आप फिर एडस्टेरा पे कुछ टाइम के लिए जा सकते हैं। एडस्टेरा को अप्रूव कराने के बाद आप एसईओ करके और जिस तरीके से भी साइट को इम्प्रूव करते हैं और रिक्वायरमेंट्स मीट करती हैं तो आप बाकी किसी भी पब्लिशर पे चले जाते हैं। बाकी इसमें पेमेंट्स की ऑप्शन, प्रोफाइल में अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, पेमेंट आपको पे आउट कैसे चाहिए आपने वो ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने वेबसाइट्स, डायरेक्ट लिंक्स की ऐड, स्टैटिस्टिक्स, डैशबोर्ड, हर तरह की जो है ये एक सिंपल नेविगेशन, वही चीज़ें हैं जो बाकी की हमने ऐड पब्लिशर्स में डिस्कस की, तो उस तरह ही आप इसको भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 3 है, मीडियावाइन, रैप्टिव और एडस्टेरा। इसके अलावा अगर आप चेक करें तो फिर media.net है। media.net ये भी कॉन्टेक्चुअल एड्स हैं, इनकी भी बहुत रिक्वायरमेंट हाई है, ये पे भी बहुत हाई करते हैं। इसमें आपको इस तरीके की ऐड शो, ये स्पॉन्सर्ड टॉपिक्स, ये आप देख रहे हैं इस तरह की ऐड शो होती हैं, और उसके अलावा बैनर एड्स भी होती हैं, उसके बाद नेटिव एड्स भी होती हैं। इसमें ये अप्लाई आप करेंगे तो कांटेक्ट करना पड़ता है, कांटेक्ट में एज ए पब्लिशर आप इनको ईमेल करते हैं, और अगर आप अप्रूव हो जाते हैं तो आपको रिप्लाई आ जाता है। लेकिन ये इसकी रिक्वायरमेंट रैप्टिव और मीडियावाइन के इक्वली कंसीडर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं लेकिन फ़िलहाल इन 5-6 का जिनका हमने जिक्र किया ये काफ़ी हैं। सबसे पहले तो आप अजोइक को ट्राई करें, अजोइक बेस्ट है। एडसेंस को भी आप करें, रिक्वायरमेंट्स आप वो फील करते हैं को पूरी हैं तो आप जो स्टार्टर बेस पे हैं एडसेंस या फिर अजोइक, उनको आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। अगर कुछ टाइम बाद आपकी वेबसाइट इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है तो आप इन पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। अगर किसी पे अप्रूवल नहीं मिल रही तो सिंपली एडस्टेरा पे जा सकते हैं।